राधे राधे मित्रों। आइए आज की वीडियो में हम बात करते हैं, क्या आपकी कुंडली में दंड योग है। दंड योग का मतलब होता है कि आपको दंड मिलेगा, क्या आप दंडित किए जाएंगे, किस तरह की समस्याएं आप फेस करेंगे और शास्त्र दंड योग के बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि अक्सर ये लोगों को भ्रम रहता है कि दंड योग का मतलब जेल, कारावास या किसी अन्य प्रकार से दंडित होना ही दंड योग है। नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम आपका भ्रम दूर करेंगे कि दंड योग सच्चाई में है क्या, शास्त्र क्या मानते हैं कि दंड योग क्या है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मोहन जी में। जी हाँ, एस्ट्रो मोहन जी में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं एक चीज और आपको बता दूं कि दंड योग के बारे में हम जितना ज्यादा गहराई से सोचेंगे, जितना समझेंगे, उतनी हमारा लाइफ स्टाइल सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये वीडियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। समझते हैं कि दंड योग को कैसे देखें कि आपकी कुंडली में दंड योग है या नहीं। मान लेते हैं ये आपकी लग्न कुंडली है, या इसको हम D1 चार्ट भी बोलते हैं, लग्न कुंडली या D1 चार्ट। अब देखिए, ये होता है पहला घर और ये होता है सातवां घर, प्रथम भाव या सप्तम भाव, इसको ऐसे भी मान सकते हैं। ये आमने सामने के घर, ठीक है। अब यदि सारे ग्रह हमारे इन्हीं इस तरफ आ जाए या सारे ग्रह इस तरफ आ जाए तो ऐसा माना जाता है कुंडली में दंड योग है। या इसके अलावा सूत्र नंबर 2 हम यहां पे बात करेंगे। कौन सा दूसरा सूत्र है? सूत्र नंबर 2 ये कहता है कि यदि हमारे सारे ग्रह 10वें, 11वें, 12वें और लग्न में, यहां 4 जगह पर ये सारे ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सारे ग्रह इसमें इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि यदि राहु यहां पर है तो केतु यहां पर होगा, राहु यहां पर है तो केतु यहां पर होगा, केतु यहां है तो राहु यहां होगा। कहने का मतलब राहु और केतु में सप्तम का अंतर होता है, वो आगे पीछे हो सकता है। उसके अलावा जो ग्रह हैं, बाकी ग्रह जो है यहां पर हो सकते हैं, तब भी कुंडली में दंड योग माना जाता है। कौन कौन से ग्रह की हम बात कर रहे हैं? मान लेते हैं सूर्य यहां बैठा है, मंगल शनि यहां बैठे हैं, राहु यहां बैठे हैं, चंद्रमा यहां बैठे हैं, और अगर राहु यहां बैठे हैं तो केतु आपके यहां बैठ जाते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं और दोनों में सप्तम का अंतर रहता है। जहां भी राहु बैठता है उसके सामने सप्तम भाव में केतु चला जाता है, या उल्टा कहें, जहां केतु होगा उससे सप्तम भाव में राहु होता है। तो ये ग्रह, अब इसमें कौन सा बचा? 1 2 3 4 5 6, अभी बचे हैं आपके चंद्रमा, सूर्य, मंगल, शनि, शुक्र। और कौन बचा? 2 2 4 2 6 1 7, चंद्रमा, मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, बुध बचा है, बुध, गुरु। अब मान लेते हैं कि ये सभी ग्रह इस तरह से बैठे हैं। अब केतु आपका कहीं भी अलग हो सकता है राहु यहां पर हो तो केतु यहां हो सकता है, राहु यहां हो तो केतु यहां हो सकता है, या राहु यहां हो तो केतु यहां हो सकता है। यानी ये प्लेसमेंट राहु केतु को छोड़कर बाकी सभी ग्रह अगर आपके 1 2 3 4 इस कोने में बैठ जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कुंडली में दंड योग है। और ये दंड योग आपको किस किस तरह की समस्याएं देता है, क्योंकि मैं आपको पहले भाव से भी क्लियर कर दूं कौन सा भाव किस चीज का परिचायक है। प्रथम भाव आपका लग्न का भाव है, और लग्न जो हमारा होता है वो हमारा अपना व्यक्तित्व होता है, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी जो कुछ भी है वो हम लग्न से देखते हैं या प्रथम भाव से देखते हैं, इस स्क्वायर से देखते हैं, इस वर्ग से देखते हैं। दूसरा ये वाला जो ट्रायंगल हम देख रहे हैं इसको हम 12वां भाव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पहला भाव, इसको बोलते हैं 12वां भाव। 12वें भाव में क्या होता है? 12वां भाव हमेशा हमारा मोक्ष का होता है, हमारा खर्च का भाव होता है, हमारा जेल का भाव भी यही होता है, 12वां भाव। 12वें के बाद बात करें 11वां भाव। 11वां भाव हमारा कौन सा होता है? 11वां भाव हमारा लाभ भाव होता है। यहां से हम लाभ को देखते हैं कि हमें कौन कौन से ग्रह कैसे लाभ दे सकते हैं। और 10वां भाव हमारा कर्म का भाव होता है। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि कर्म का मतलब जो हम दिन में कार्य करते हैं यानी अर्निंग के लिए जो भी हम कार्य करते हैं वो हमारा कर्म भाव होता है। परंतु दर्शकों, हम दुनिया में रहकर जो भी कार्य करते हैं वो सब हमारे कर्म में आते हैं। चाहे हम खाना बनाएं,
हम घर में साफ सफाई करें, हम भोजन करें, हम बाहर घूमने के लिए जाएं, हम पैसा कमाने के लिए कोई कार्य करें, सब कुछ हमारे कर्म से जुड़ा होता है, वो सब हमारे कार्य प्रणाली से जुड़ी होती है। तो इसको हम कर्म कहते हैं और ये हमारे दशम भाव से देखा जाता है कि हमारे कर्म, हमारे कार्य किस तरह के होंगे। तो ये कार्य का संबंध भी हमारे दंड से होता है। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, कार्य अच्छे नहीं होंगे, तो भी हमें दंडित किया जा सकता है। यदि लाभ कमाने के चक्कर में हम गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं तो भी दंडित किए जा सकते हैं, और ये तो स्वयं जेल का भाव खुद से है ही। और यदि हम अपनी पर्सनैलिटी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे शुक्र और सूर्य ही है, उदाहरण के तौर पे यही उदाहरण मान लेते हैं, तो शुक्र क्या करते हैं, लग्जरी लाइफ देते हैं। तो ज़्यादा अपने आप को अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में सूर्य लगन में बैठे हैं, सूर्य आपको अहंकार देते हैं, गुस्सा देते हैं, इस चक्कर में कई बार हम किसी से लड़ झगड़ बैठते हैं और हमें दंडित कर दिया जाता है। तो ये सब चीजें कई बार देखी जाती है। इसमें 12वें भाव का, इसका प्रथम भाव का, 11वें का और 10वें का, इन चारों का बहुत बड़ा रोल होता है। इन चारों के ग्रहों को देखे कौन, ये चारों ग्रह किस तरह से किस में बैठे हैं और क्या परिणाम दे रहे हैं। अब दंड ग्रह, दंड अगर योग आपकी कुंडली में बनता है तो दंड किस तरह का दंड आपको मिलेगा, अब ये वाली बात पर हम बात करेंगे। देखिए, जब दंड की बात करते हैं तो दंड का मतलब ये नहीं होता, मैंने अभी आपको बताया, कि जेल में ही भेजा जाए, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मेरे चारों ग्रह इस तरह से यहाँ पर है परंतु फिर भी मुझे दंड नहीं मिला, या मेरे ग्रह आधे इधर है, इधर का भाव खाली है, इधर के सभी भाव, या मेरे सभी भाव इधर वाले भाव में ग्रह बैठे हुए हैं और इधर का खाली है परंतु फिर भी मुझे दंड नहीं मिला है। तो क्या कारण हो सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। या जब दंड योग बनता है तो किस तरह की चीजें आपके लिए फायदेमंद होती है और क्या आपको दिक्कतें करती हैं। देखिए, दंड योग का मतलब होता है कि आपको किसी न किसी प्रकार का दंड मिलना। अब कुछ लोग दंड का मतलब कारावास, जेल या कुछ इस तरह की चीजों को मान लेते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शास्त्र मानते हैं कि दंड योग का मतलब है आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, आप बड़े सकारात्मक सोच वाले होंगे। उदाहरण के तौर पे यदि आप कोई कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं और कोई ग्राहक आपके पास आया और आपने ग्राहक को सामान दे दिया और वो ग्राहक वो सामान ले गया जो आपका एंड पड़ा हुआ था, जो इसका आपको कोई मूल्य नहीं मिल रहा था, लेकिन 4 दिन बाद, 2 दिन बाद वो ग्राहक आपके पास वापस आता है और आपको कहता है भैया मुझे इस सामान की जरूरत नहीं, आप वापस कर लीजिए, तब भी आप उसको वापस कर लेंगे, आप उसको सारे पैसे वापस दे देंगे। ये भी एक प्रकार का दंड हुआ कि बिका बिकाया सामान आपका वापस आ गया। समझ रहे दर्शकों? तो ये भी एक प्रकार का दंड हो गया। बेवजह गलती किसी की और सुनने को आपको मिल गई, ये भी एक प्रकार का दंड हो गया। दंड का मतलब केवल जेल जाना या कारावास ही नहीं होता, दंड का मतलब ये भी दंड है। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, सबके साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, परंतु सामने से आपको दुत्कार दिया जाता है, आपको कहा जाता है, आपके साथ संबंध तोड़ दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि आप गलत व्यक्ति हैं, आपकी बुराई की जाती है, ये भी एक प्रकार का दंड है। आप रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं परंतु आपके रिश्तेदार आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, ये भी एक प्रकार का दंड है। आप चाहेंगे कि आप सही दिशा में कार्य करें लेकिन लोग आपको मजबूर करेंगे, आपको परेशान करेंगे, ये भी एक प्रकार का दंड है। दंड का मतलब आपको किसी न किसी रूप में परेशान करना। जी हाँ दर्शकों, यही दंड योग बताता है कि दंड हमें मिलने का मतलब है किसी न किसी रूप में हमें दंड मिलेगा। आप चाहेंगे कि मैं सकारात्मक कार्य करूं, लेकिन आपके अंदर जो कमी है वो क्या है, क्या आपको करना चाहिए? आपको करना चाहिए कि यदि कोई आपके साथ मिसबिहेव करे तो दर्शकों आवाज जरूर उठाएं, कहें जरूर, बेशक आराम से कहें, क्योंकि आप बहुत पोलाइट हैं, आप किसी का हक नहीं रखना चाहते, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, खुद नुकसान सह लेंगे लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं देना चाहते। मैंने जैसे भी आपको एग्जाम्पल से बताया, आप चाहते हैं कि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। आप कर्म धर्म में बहुत विश्वास रखते हैं, आप परमात्मा में विश्वास रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये भाव आपका मोक्ष का भाव भी है। तो ग्रह अपना प्रभाव अलग अलग तरीके से भी देते हैं। तो यहां पर आप आध्यात्मिक जीवन भी जीने की कोशिश करते हैं, परंतु ये चीज आपको परेशान भी कई बार कर देती है। इस कंडीशन में आपको करना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति आपको परेशान करे, आपको दंडित करे, आपको तरह तरह से टॉर्चर करे, आप समस्याओं से घिरे रहें और किसी अन्य व्यक्ति की वजह से, तो दर्शकों बहुत ज्यादा शांत होने की जरूरत नहीं है। एक बार प्यार से उन्हें बता जरूर दीजिएगा कि आप बेवकूफ नहीं हैं, आपको सब कुछ मालूम है, बता दीजिएगा दर्शकों, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं।
परंतु सब कुछ जानने के बावजूद भी आप संबंधों को बनाए रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये संबंध लंबे समय तक चले, संबंधों में दिक्कतें ना आए। इस वजह से आप प्यार से काम लेना चाहते हैं, आप चीजों को इग्नोर करना चाहते हैं, आपकी गलती नहीं होने के बावजूद भी आप गलती मान लेते हैं। तो मेरे दर्शकों, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि जब कभी ऐसी स्थिति हो तो सामने वाले को एहसास जरूर करा दीजिएगा कि वो क्या चाहते हैं और वो क्या कर रहे हैं। ऐसा करने से निश्चित ही वो सुधर जाएंगे। एक और अन्य सूत्र की बात करते हैं। यदि मान लिया जाए बाकी सब ग्रह अलग अलग प्लेस्ड हैं और केवल हम 12वें भाव से भी यह देख सकते हैं क्या कुंडली में दंड योग है। हमने आपको 3 तरह से बताया है। पहला उदाहरण हमने दिया कि आपको प्रथम भाव से सप्तम भाव तक या सप्तम से प्रथम भाव तक हमने आपको ये बताया इधर वाले फेस में या इधर वाले फेस में सभी ग्रह हों। दूसरे उदाहरण में हमने आपको बताया प्रथम भाव फर्स्ट हाउस, 12th हाउस, इसको इसमें लिख लेते हैं पहला भाव, 12वां भाव, 11वां भाव और 10वां भाव, यदि ये भाव में सभी ग्रह हों। और अब तीसरे में हम बात करेंगे केवल यदि 12वें भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हों। यदि 12वें भाव में जैसे मंगल और शनि लिखा हुआ है और यदि मान लेते हैं ये गुरु की राशि है, 12 ही नंबर यहां पर लिखा है, ये भी मान लेते हैं 12वें भाव में 12 ही नंबर लिखा है तो ये गुरु की है और गुरु के घर में यदि शनि बैठ जाते हैं तो नीच कम स्थिति मानी जाती है और इधर मंगल भी बैठ जाते हैं तो निश्चित ही ये आपको विदेश यात्रा जरूर कराएंगे, क्योंकि विदेश का घर भी यही देखा जाता है। और पहले तो शास्त्रों में जब किसी व्यक्ति को देश निकाला दे दिया जाता था तो उसको दंड ही माना जाता था। जब किसी व्यक्ति को देश निकाला दे दिया जाता था कि आप इस सीमा में नहीं रहेंगे। आज तो विदेश जाना, बाहर जाना अच्छा माना जाता है कि मैं अपने राज्य की सीमा को छोड़कर किसी दूसरे राज्य की सीमा में चला गया हूं। परंतु जब ये कह दिया जाता था कि आप मेरी सीमा में नहीं आएंगे, आप दूसरी सीमा में रहेंगे, तो उसको दंड माना जाता था। तो ये भी एक प्रकार का दंड काउंट कर सकते हैं कि विदेशों में जाना। परंतु ये 2 ग्रह यदि यहां पर बैठ जाते हैं तो भी ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं और किसी ना किसी चीज को लेकर कोर्ट कचहरी केस में आप अवश्य ही लिप्त रहते हैं। यहां पर पापी ग्रह जब भी बैठ जाते हैं 12वें भाव में, मंगल हो गए, शनि हो गए, आपके राहु हो गए, केतु हो गए, ठीक है ना, आपके सूर्य को भी कई बार पापी ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। सूर्य भी कई बार नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है सूर्य जिस भाव में बैठता है उस भाव में गर्मी पैदा करता है, ऊर्जा पैदा करता है। तो दर्शकों, यदि यहाँ पर ये 5 ग्रह में से कोई ग्रह बैठा है तो जरूर देखिएगा। बाकी ग्रह अपनी अपनी जगह पूरी कुंडली में कहीं भी हो सकते हैं, केवल हम 12वें भाव से ही देख रहे हैं, तब भी कहीं ना कहीं दंड का सामना हमें करना पड़ता है। इसके लिए एकमात्र उपाय आपके पास है, आप प्रभु की भक्ति करें, जीवन में सोच को सकारात्मक रखें, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें और हमेशा सीधे सही सरल रास्ते पर चलें। जो मेरे दर्शकगण किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं या किसी अन्य कारण से वो गलत रास्ते पर पहुंच गए हैं, तो दर्शकगण आज ही उस रास्ते को छोड़कर सही रास्ते को इख्तियार कर लीजिएगा। आप निश्चित ही बुरे फलों से बच जाएंगे, दंड योग से बच जाएंगे। अभी जैसे मैंने आपको ये बताया कि मंगल शनि राहु केतु 12वें में बैठे हों, यदि यहाँ पर अलग अलग ग्रह बैठे हों या किसी 12 के 12 भाव में अलग अलग ग्रह बैठे हों तो कैसा परिणाम लेंगे, उसकी वीडियो हमने बनाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। हम वीडियो बनाने के साथ साथ आपकी ऑनलाइन कुंडली एनालिसिस भी करते हैं, बीच बीच में हम ऑनलाइन आते हैं और वहाँ पर फ्री में कुंडली एनालिसिस करते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली को फ्री में एनालाइज किया जाए तो आप हमारे चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप हमसे और हम आपसे मिल सकें, फेस टू फेस आपसे बात हो सके और आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। तो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चाहते हैं कि हमसे कांटेक्ट करना है तो हमारा स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो एस्ट्रो मोहन जी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।